बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत वैसे परीक्षार्थी विद्यार्थी फीमेल में जो 25 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक की परीक्षा पास करती है उसको 25,000 रुपए दिए जाते हैं। कंडीशन ये होता है कि वो जो फीमेल स्टूडेंट होती है वह बिहार की निवासी होनी चाहिए और बिहार के ही किसी यूनिवर्सिटी से वह स्नातक की परीक्षा पास की हो। तो स्नातक वालों के लिए जो 25,000 रुपए का जो राशि देने का प्रावधान है वह 25 अप्रैल 2018 के बाद पास ही विद्यार्थी को मिल पाएगा, उससे पहले वाले को नहीं मिल पाएगा। यदि आप सेशन 15 से 18 के है और 2018 में यदि आपकी परीक्षा मई जून तक हुई है या अप्रैल में हुई है और आपकी जो मार्कशीट है उस पर जो पासिंग ईयर है, पासिंग जो मंथ है, जो ईयर है, यदि वह 25 अप्रैल के बाद है फिर भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप यदि इंटर की परीक्षार्थी है तो इंटर वाले को 2019 यानी 18 में पास हुए को नहीं मिलेगा। 2019 से यह योजना लागू हुई है और इंटर पास परीक्षार्थी को 15,000 रुपए फीमेल स्टूडेंट को दिए जाते हैं। उनको भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ही पैसे दिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आपने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है, आप 18 में, 19 में या 20 में और अब तक के अप्लाई नहीं किया है तो किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, शुरू से लेकर के हम अंत तक हर चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे। पूरे हम फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे और फ्रेंड्स आप याद रखिए हर चीज आप गौर से देखेंगे क्योंकि बहुत सारी फॉर्म यूनिवर्सिटी में जा करके जो 4 लेवल पर यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन होती है उसके बाद से कल्याण विभाग में वो फॉर्म जाता है। तो आप अच्छे से देखें क्योंकि अधिकतर फॉर्म यूनिवर्सिटी में जा करके ही रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कभी डिटेल सही से भरे नहीं होते हैं, कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सही से नहीं भरी होती है, तो बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स होते हैं वो सही से वहाँ पर नहीं भरे होते हैं। तो आप गौर से देखें हर चीज और हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यदि आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल में आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद उसमें गूगल आप ओपन करेंगे और गूगल पर लिखेंगे ई कल्याण ऑफ बिहार। ई कल्याण ऑफ बिहार आप लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे ऊपर ई कल्याण ऑफ बिहार यहाँ पर सामने है, हम उस पर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने होगा। आप यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ई कल्याण, आप इसको छोड़ देंगे। नीचे वाला आप देखेंगे ये है ई कल्याण, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो कल्याण विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से है। ऊपर आप देखेंगे तो कन्या उत्थान मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए आवेदन। यदि आपने 2018 में आपका सेशन 15 से 18 था और आप अब तक के नहीं किए हैं तो फिर भी आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन आपने 2020 में परीक्षा पास की है तो 2020 के लिए अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, उस लिंक को एक्टिवेट होने का इंतजार करें। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं। और यदि आपने 2019 में स्नातक की परीक्षा पास की है तो बहुत अच्छी बात है, आपको हर चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और समझने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक नोटिस ये होती है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए विद्यार्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना है। आवेदक का आवेदन महाविद्यालय के माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी डॉक्यूमेंट या आवेदन देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। ये वेबसाइट लिख देती है, आपको कॉलेज में कोई हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जमा नहीं करना है। तो ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर 3 लिंक दिए गए हैं। तो हम फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले पर क्लिक करें, आप सेकेंड वाले पर भी आप कर सकते हैं। सभी लिंक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का ही इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपको जरूरी ये होगा कि पंजीकरण कर ले। इस वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से आप पूरी फॉर्म फिलअप करेंगे। और फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ आप बाद में ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी जो फॉर्म है वो कहाँ तक गई है, क्या उसकी स्टेटस है, यानी स्टेटस चेक करने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने होगा कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके नाम, यहाँ पर आपका नाम जरूरी है। उसके बाद से यदि आपके जो हस्बैंड या फादर, यदि आपकी शादी हो गई है तो आप हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे
मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट पर जो भी आपके नाम है, यदि आपके हस्बैंड के नाम है तो आप हस्बैंड का नाम पुट करें, नहीं तो फादर का नाम है तो आप फादर का नाम ही आप पुट करें। वहाँ पर ज़रूरी होगी, क्योंकि फिर वहाँ पर मैच करने में दिक्कत हो जाती है। सपोज आपके डॉक्यूमेंट पर सभी जगह आपके फादर का नाम है, लेकिन आपकी शादी हो गई और हस्बैंड का नाम यहाँ पर आप लिख दिए, तो फिर वहाँ पर वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर ये दी हुई है कि एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डू नॉट यूज टाइटल सैल्यूटेशन, जैसे कि मिस्टर, मिसेज, श्रीमती या श्री। आप नेम से पहले, यानी नेम से पहले आप मिस्टर या मिस या श्रीमती या श्री आप नहीं लगाए। आपका जो भी नाम है डायरेक्ट वो लिखे, आपके नाम में भी और आपके फादर या हस्बैंड के नाम में भी। यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके जो हस्बैंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और यहाँ पर एक जो पासवर्ड होगी, पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करनी है। पासवर्ड ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके नाम भी आ जाए, हैश या स्टार या @ हो, उसके बाद कुछ अंक भी हो। सिंपल आप यदि सपोज रेणुका कुमारी आपका नाम है और रेणुका कुमारी सीधे सीधे आप लिख देते हैं तो ये पासवर्ड आपका जनरेट नहीं होगा। यदि रेणुका कुमारी आपका नाम है तो रेणुका, उसके बाद @ उसके बाद कुछ नंबर्स, सपोज 966, इस तरह से आप नंबर, अपना नाम, कैपिटल, स्मॉल सभी को शामिल करके आपको बनाना होगा, तब जा करके आपका पासवर्ड जनरेट हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको न्यू पासवर्ड इस दोनों में फिलअप करनी है, एक में कंफर्म पासवर्ड भी। उसके बाद से ये जो आप देख पा रहे हैं, जो भी यहाँ पर कैप्चा होगा, कैप्चा बदलते रहता है, जो भी कैप्चा होगा वो कैप्चा आप फिल करेंगे और रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे। तो हम हर डिटेल्स यहाँ पर फिल करते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि रजिस्टर करने के बाद कैसा इंटरफेस आएगा सामने। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे स्क्रीन पर मैंने नाम भी लिख दिया है, इनके फादर का नाम भी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। उसके बाद से जो मैंने पासवर्ड जनरेट की है, पासवर्ड तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, आप लोग भी किसी को न दिखाए। उसके बाद से पासवर्ड लिखने के बाद नीचे आप देखेंगे, नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा कोड यहाँ पर पूरी तरह से मैंने डाल दी है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर पर आपको क्लिक करनी है। रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर होगा कि यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली, योर यूजर ID इज इतना एंड पासवर्ड इज इतना है। फ्रेंड्स पासवर्ड बनाते समय आपके जो नाम होगा, आपका नाम जो होगा, जिस भी नेम से आप पासवर्ड बनाएंगे तो सबसे शुरुआती जो लेटर होगा वह कैपिटल लिखिएगा, उसके बाद से सभी लेटर स्मॉल, उसके बाद से भी जो अंक होते हैं डिजिट 1 2 3 4 उसको डालने से पहले भी आप स्टार लगा ले या हैश लगा ले या @ लगा ले, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो और कोई उसको हैक ना कर पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ID और पासवर्ड जनरेट होने के बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन प्रिंट, उसके बाद जस्ट दाहिने साइड में है क्लिक हियर टू कंटिन्यू। इस दोनों में से किसी एक पर आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो प्रिंट पर क्लिक करके आप इस पासवर्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसको संभाल करके रखें, संभाल करके तब तक के रखें जब तक कि आपके पैसे नहीं आ जाते हैं, क्योंकि आप इसी ID और पासवर्ड से इसका स्टेटस चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर, क्योंकि आपके पासवर्ड और यूजर ID आपको मिल गया है। अब आपका जो टाइम है, आपको अब फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जहां पर आपको कहा जाएगा लॉगिन करने के लिए। ये इंटरफेस तब आएगा जब क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए वही यूजर ID जो आपको दी गई है वो यूजर ID आप डालेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद से उसका जो कैप्चा है वो कैप्चा डालेंगे, तब लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। हम डालते हैं हर चीज, उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने यूजर ID डाल दी है और कैप्चा भी डाल दिया है और पासवर्ड भी डाल दिया है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और उस फॉर्म में यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी होगी कि कौन कौन से डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन चेक लिस्ट में मूलभूत जानकारी जो फर्स्ट होता है वो पंजीकरण करना, वो तो मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर बाकी है व्यक्तिगत जानकारी, जैसा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का, उसके बाद से स्टूडेंट के कॉलेज का पूरा विवरण, वो उसके बाद से स्टूडेंट का जो फोटो होता है वो और उनका जो सिग्नेचर होता है वो आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको
अपलोड करने होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो देख पा रहे हैं दस्तावेज अपलोड अनुभाग। आपको जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई करेंगे उसमें सबसे जरूरी है जो डॉक्यूमेंट्स वो ये है कि आधार कार्ड का आपको फोटो स्टेट आपको इस पर अपलोड करनी है। आप ओरिजिनल भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, ओनली पीडीएफ फॉर्म में। आधार कार्ड एक हुआ, उसके बाद से आवासीय प्रमाण पत्र, उसका भी आपको पीडीएफ अपलोड करना है इस वेबसाइट पर। उसके बाद से जिस भी कैंडिडेट का आप ऑनलाइन कर रहे हैं उन्हीं के पासबुक का पूरी तरह से पीडीएफ फॉर्म में, उसके पासबुक को पीडीएफ फॉर्म में बना करके आपको अपलोड करनी है। हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से अपलोड करनी है। और एक जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होगी वो ये होगी कि फाइनल ईयर की मार्कशीट। और वो कौन सी मार्कशीट? आप ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करेंगे। इंटरनेट द्वारा निकाली गई मार्कशीट आप अपलोड ना करेंगे, क्योंकि डर उसमें ज़्यादा होती है। जो वेरिफिकेशन वहाँ पर जब होती है वहाँ पर ये छांटे भी जा सकते हैं। तो आप वेट कर ले। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है कि इस दिन आपको इस पर अप्लाई करना है। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। आपके पास जब मार्कशीट आएगी तब आप अपलोड कर देंगे पीडीएफ फॉर्म में सभी डिटेल्स को भरने के साथ। तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी है वो ये है कि आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और आपके मार्कशीट। ये 4 अपलोड करने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। और आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें आपका फोटो और आपका हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होता है। तो पंजीकरण तो मैंने कर ली है। अब हम आपको दिखाते हैं कि व्यक्तिगत जो जानकारी होती है उसके लिए फॉर्म में कौन कौन सी चीजें भरनी होती है। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए आपको व्यक्तिगत जानकारी पर ही क्लिक करनी है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है सभी स्टेप से आपको गुजरना है। तो व्यक्तिगत जानकारी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें कैंडिडेट का पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मांगा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छात्रा का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना होता है। उसके बाद छात्रा के पिता या पति का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में लिखना होता है। छात्रा के माता का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में लिखना होता है। उनका लिंग आपको स्पष्ट करना होता है। उसका डेट ऑफ बर्थ, श्रेणी यानी जो कैटेगरी है वह किस कैटेगरी से वो बिलोंग करती है वो आपको बताना होता है। उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, उसका जो होता है उनका आधार कार्ड में जो नाम होता है वह नाम आपको बताना होता है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद जो यूनिवर्सिटी की जो भी डिटेल्स भरी जाती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऊपर तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी भरी जाती है। अब हम नीचे आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज की इन्फॉर्मेशन में आपसे विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन संख्या, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे तो फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसी रजिस्ट्रेशन से 3 साल की परीक्षा फॉर्म भरी जाती है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना होता है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन जो दिनांक होता है, रजिस्ट्रेशन दिनांक में ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद से आपको बैंक खाता 2 मरतबा, आपके अकाउंट नंबर 2 मरतबा डाले जाते हैं। IFSC कोड आपको डाला जाता है। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर IFSC कोड है। उसके बाद से कौन सी बैंक है वो आपको बतानी होती है। बैंक डिटेल्स बताने के बाद आपको ये बताना होगा कि आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। जहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है रेड कलर से, हर फॉर्म में आपको यहाँ पर हर स्टेप से आपको गुजरना है और हर चीज आपको भरनी है। तो यूनिवर्सिटी के नाम आपको बताना है। उसके बाद से कॉलेज का प्रकार आपको बताना है कि कॉलेज किस तरह का है, वह कॉलेज एफिलिएट है उस यूनिवर्सिटी से या कंस्टिट्यूएंट है, वो आपको बताना होता है। उसके बाद से कॉलेज का नाम क्या है वो आपको बताना होता है। आपने जो भी परीक्षा पास किया स्नातक की, आपका संकाय क्या था, आर्ट्स था, कॉमर्स था या साइंस था, वो आपको बताना है। उसके बाद से आपका सेशन क्या था वो आपको बताना है। और आपने कब फाइनल परीक्षा पास की स्नातक की, वो उस डेट को आपको मेंशन करना है। उसके बाद से ये जो आप देख पा रहे हैं आगे पर क्लिक करना है। तो ये तो पूरा फॉर्म है जो आपको भरना है। हम सभी चीज भरते हैं। उसके बाद से हम आगे बताते हैं कि आगे जाने के बाद अब होगा क्या। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप, मैंने हर डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी है, नाम से लेकर के सभी चीजें तक, बैंक का खाता तक मैंने यहाँ पर डाल दिया है, IFSC कोड भी डाल दी है। उसके बाद से यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर डाल दिया है। कॉलेज का प्रकार क्या था वो भी डाल दिया है। कॉलेज का नाम क्या था वो भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद से सेशन क्या था वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और परीक्षा कब पास की थी, तो 16 मार्च 2019 को मार्कशीट मिले थे, जिस पर लिखा हुआ है
कि पासिंग जो डेट है वह 16 तारीख है 2019 में। तो सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो होम है, उसके बाद एक सेव है, उसके बाद आगे का ऑप्शन है। तो आपको होम और सेव पर क्लिक नहीं करना है, आपको और भी स्टेप से गुजरना है, तो आपको आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही बार में आपको पर्सनल डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी की सभी डिटेल्स एक ही बार में फिलअप हो जाती है। उसके बाद से आप जैसे ही आगे पर क्लिक करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपके द्वारा लिखे गए एक हस्ताक्षर, जो भी आपका सिग्नेचर होता है, आप एक व्हाइट पेज पर लिखे और उसको अपलोड कर रहे। उसके बाद से आप अपना एक फोटो अपलोड करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि हम आगे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जहां पर ये हमसे पूछेगा कि आप अपना फोटो और यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर जो है वो दोनों आप अपलोड करें। तो हम यहाँ पर दोनों अपलोड करते हैं। उसके बाद से हम आगे बताते हैं आपको कि आगे का प्रोसेस है क्या। तो फ्रेंड्स, आप फोटो जैसे यहाँ पर अपलोड करेंगे, फोटो सेव होने के बाद जो यहाँ पर पॉपअप आएगा कि फोटो प्रोफाइल फोटो सहेजा गया और यहाँ पर आपके फोटो अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद से नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद भी इसी तरह का इंटरफेस आएगा सामने और कुछ इस तरह का लिखेगा कि आपका सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड है। फिर से हमको आगे पर क्लिक करना है और आगे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगी ये 4 चीजें। ये 4 चीजें हमें कहेगी करने के लिए। ध्यान रहे, शुरू से यदि हम बताते हैं तो पंजीकरण करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसके बाद से कॉलेज डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको अपना फोटो, जिस भी कैंडिडेट का है उनका फोटो, उसके बाद से उनका सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर ये कहेगा कि आप आधार कार्ड का छाया प्रति PDF फॉर्म में अपलोड करें। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र का छाया प्रति PDF फॉर्म में अपलोड करें। बैंक पासबुक का छाया प्रति आप PDF फॉर्म में अपलोड करें। स्नातक पास जो मार्कशीट है आपकी, उसको भी आप PDF फॉर्म में अपलोड करें। यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं उसी के नाम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो हम एक एक करके भरते हैं ये सभी चीजें, हम सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। उसके बाद से हम आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैंने हर डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दी है और दाहिने साइड में जो है व्यू अपलोड फाइल, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने किस चीज को अपलोड की है, यानी कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की है, कहीं कुछ गलत अपलोड तो नहीं हो गई है। उसके बाद से आप अपलोड कर देंगे हर चीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे 3 ऑप्शन है, एक पीछे का है, एक होम है और एक आगे है। तो आपको आगे वाले पर क्लिक करनी है। आगे वाले पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जहां पर कुछ चीजें पढ़ने के लिए आपको दिया जा सकता है और एक नीचे होगा कि फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फाइनली। तो आपको सबमिट फाइनली पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, आप वहां पर न क्लिक करें। इसके ऊपर एक और ऑप्शन थी, आप पहले वहां पर जाएंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर थी कि आवेदन के ड्राफ्ट कॉपी हेतु यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक बार आपको मौका दिया जाएगा कि सभी चीजें एक फॉर्म की तरह आपके सभी डिटेल्स आ जाएंगे। जो भी कैंडिडेट होगा उनका फोटो यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्म एक भरा हुआ फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आप एक बार जरूर चेक कर ले कि आपके द्वारा जो भी डिटेल्स भरे गए हैं वो सही है या नहीं है। यानी आपने मार्कशीट अपलोड की है, वो बैंक अकाउंट के जो भी डिटेल्स आपने अपलोड की है वो सही है या नहीं है, आपने नाम लिखी है वो सही है या नहीं है, एक बार आप यहाँ से जरूर चेक कर ले, तब जा करके आप फाइनल सबमिट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर चीज चेक करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर आएंगे, सबसे ऊपर। तो यहाँ पर 2 चीजें होगी। 2 चीजों में ये होगा कि प्रिंट एप्लीकेशन, यानी जो आपने फॉर्म भरी है वो उसको आप प्रिंट कर ले, या अपडेट फाइनल ईयर सब्जेक्ट एंड रोल नंबर। आपने नीचे हर चीज तो आपने भर ली है, लेकिन अब सबसे लास्ट काम है जो फाइनल रिकॉर्ड आपको सबमिट करनी है। फाइनल रिकॉर्ड सबमिट करने से पहले आप नीचे एक बार जरूर देख ले कि जो भी यहाँ पर जरूरी चीजें जो मांगी जा रही है वो मैंने यहाँ पर फिल की है या नहीं की है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप देखेंगे नीचे यहाँ पर जो है पंजीकरण तो हमारा हो गया हुआ है, व्यक्तिगत जानकारी मैंने फिलअप कर दी है, कॉलेज का विवरण वो भी मैंने फिलअप कर दी है। जो भी आप फिलअप करेंगे हरे कलर का टिक लगता जाएगा, यानी ऊपर जो है 5वें नंबर में सिर्फ आवेदन पत्र को अंतिम रूप दे, यानी हमको फाइनल सबमिट करनी है।
तो फाइनल सबमिट करने से पहले नीचे एक बार हम और देख लेंगे कि जो हमारे दस्तावेज यहाँ से मांगे जा रहे वो दस्तावेज मैंने अपलोड की है या नहीं की है। यहाँ पर देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर देख पा रहे हैं हरे कलर का टिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने हर चीज यहाँ पर फिलअप कर दी है, हर चीज डॉक्यूमेंट चारों मैंने अपलोड कर दिए है और चारों पर टिक लग गया है। ऊपर वाले ऑप्शन नंबर 5 हमको सिर्फ अब यही काम करना है कि फाइनल पर हमको फाइनल अब सबमिट करनी है। तो फाइनल सबमिट करने के लिए आप आवेदन पत्र को अंतिम रूप दे जो लिखा हुआ है आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो फाइनल वाले स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आने के बाद फाइनल ईयर सब्जेक्ट एंड रोल नंबर पर आपको क्लिक करनी है फाइनल सबमिट करने के लिए। उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट करनी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स आपको देनी है ये भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्नातक में मेजर सब्जेक्ट कौन था वो दे, यानी आपका जो ऑनर्स पेपर था वो कौन था वो आपको लिखना है। उसके बाद से फाइनल ईयर में आपका जो रोल नंबर था वो क्या था वो आपको वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद से अपलोड फाइनल ईयर एडमिट कार्ड और मार्कशीट, यानी आपके जो पार्ट 3 की जो मार्कशीट है वो अपलोड करें या आप एडमिट कार्ड जो पार्ट 3 की थी वो आप अपलोड करें। तो चूज फाइल पर आप एक बार टिक करेंगे तो आपके गैलरी में ये ले जाएगा। ध्यान दे आपको PDF फॉर्म में ही वनली अपलोड करना है। तो चूज फाइल पर एक बार गैलरी में जाने के बाद आप एक बार अपलोड पर क्लिक करेंगे तब जाकर के वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो पाएगा। तो हम एक बार फिर से यहाँ पर हर चीज फिलअप करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आगे करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम उसके बाद रोल नंबर डाल दिया है। उसके बाद से स्नातक का जो मार्कशीट है फाइनल ईयर वाली उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। अब मेरा काम ये है कि जो सेव आप देख पा रहे हैं होम के जस्ट राइट साइड में है सेव, उस पर हमको क्लिक करनी है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट हो जाएगी और वहाँ पर जो एक ग्रीन कलर का टिक लगने से बचा हुआ था वो पूरी तरह से वह टिक लग जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिख भी देगा कि फाइनल ईयर रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब फाइनल हो गई है पूरी तरह से हर चीज रिकॉर्ड, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, यानी अब आपका जो फॉर्म है वह पूरी तरह से सबमिट हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन चेक लिस्ट में पंजीकरण भी हो गया, व्यक्तिगत जानकारी भी हो गई, कॉलेज का विवरण भी हो गया, फोटो और हस्ताक्षर भी हो गया और आवेदन पत्र को अंतिम रूप दे जो होता है वो भी हो गया। और आप नीचे देखेंगे और भी डिटेल्स जो दस्तावेज 4 अपलोड करने थे वह चारों भी मैंने अपलोड कर दी है। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। अब आपको इंतजार है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो वेरिफिकेशन होती है और कल्याण विभाग में जो चीजें जाती है वो वहां पर कब तक के वेरीफाई हो पाता है और यूनिवर्सिटी से कब तक कल्याण विभाग को वो फॉर्म भेजे जाते हैं और कैसे हम स्टेटस चेक करेंगे कि कहां पर फॉर्म मेरा जा चुका है, किस लेवल से वेरीफाई हो चुका है और कब तक वो पैसे आ सकते हैं, यानी एटलीस्ट कल्याण विभाग में मेरी फॉर्म गई है या नहीं गई है वो स्टेटस आप यहां से चेक करते रहेंगे। स्टेटस किस तरह से चेक करना है आप कहे तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं। फिलहाल ये उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरह से अपलोड करनी है हर चीज, कोई गलती यहाँ पर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।